दोस्तों आज निफ्टी में जो बना है वो एक कंप्लीट प्राइस एक्शन था और आप लोगों ने उसको देखा होगा। उसके बाद बाजार नीचे आया, इस जगह पर होल्ड किया, यहाँ से नीचे आया तो कम से कम 20 से 25 पॉइंट बाजार ने यहाँ पर दिए। उसके बाद पूरा दिन भर बाजार कंसोलिडेशन की रेंज में चले गया। उसके बाद आपके पास कुछ नहीं था, केवल और केवल कई बार मॉर्निंग में कुछ लोगों ने ये बड़ी कैंडल देखी होगी तो उनको घबराहट हुई होगी। उसके बाद यहाँ पर बाजार ने होल्ड किया, उसके बाद यहाँ पर से ब्रेक डाउन किया। ये कंप्लीट सिनेरियो आपके पास था जहाँ पर आपको एक एसएल दिया था बाजार ने, और उसके बाद बाजार ने जैसे ही इसको ब्रेक किया तो आपको 20-25 रुपए मिले और वहां पर सारी चीजें खत्म हो गई। अब कल क्या कर सकता है, 27/07 नवंबर को बाजार क्या कर सकता है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए सबसे पहले चलेंगे डेली चार्ट पर। चार्ट में क्या सिनेरियो बन रहा है, डेली चार्ट को देख लीजिए दोस्तों। डेली चार्ट पर क्या कंडीशन बन रही है, थोड़ा चित्र को देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। सबसे पहले तो आप लोग इस पॉइंट को ध्यान से देख लीजिएगा। ये पॉइंट कौन सा है जहां पर हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, अभी जो हमारा ये लाइन लगी है, ये लाइन है दोस्तों हमारी सपोर्ट लाइन, जो 500 का राउंड लेवल है। पहला पॉइंट तो ये है 25,500 का। दूसरा पॉइंट क्या है कि यहाँ पर हमने पहले भी, हमारे लिए एक रेजिस्टेंस लेवल था तो इसको हम सपोर्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास सपोर्ट ये वाला है, और साथ में एक ट्रेंड लाइन जो अभी ऊपर से आ रही थी, ये भी हम लोगों के लिए सपोर्ट का काम करेगी बाद में अगर हम नीचे आते हैं। अब सबसे पहली कंडीशन है कि अब हम पहुंच गए हैं ठीक 500 वाले लेवल के आसपास। हम लोग आ रहे हैं काफी ऊपर से, 26,000 से आ रहे हैं, तो हम 500 पॉइंट की तो रैली कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले समझना होगा कि हम लोग क्या चेक कर रहे थे दोस्तों। हम लोग ऊपर की साइड को चल रहे थे। ऊपर की साइड को चलने के क्रम में हमने यहाँ पर एक जोन बनाया, इस जोन को ब्रेक किया। इस ब्रेक करने के बाद अब हम लोअर साइड पर आ गए जहां पर हमारे पास एक सपोर्ट जोन है। ध्यान से सुनिएगा जो जो बता रहा हूँ। इस सपोर्ट जोन की कंडीशन क्या होगी, अगर हम इस यहाँ से तोड़कर इसको नीचे आते हैं तो फिर हम नीचे वाले लेवल पर यहाँ पर अटक सकते हैं कि भाई इस लेवल पर आएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर 1-2 दिन रुक जाते हैं, अगर 1-2 दिन इनसाइड बना देते हैं, उसके बाद गिरेंगे तो ये मोमेंटम और भी शार्प होगी। क्योंकि यहाँ पर जब चीजें रुकेंगी तो लोगों को लगेगा कि 500 के आसपास सपोर्ट ले सकता है, तो और भी लोग इसमें शामिल होंगे। और जब वो एग्जिट करेंगे, यानी कि जैसे ही 500 लेवल ब्रेक होगा, उसके बाद बहुत तेजी से मोमेंटम आपको आते हुए दिखेंगे। अब मान लो कि बाजार कल गैप अप खुल गया। गैप अप खुल जाएगा तो बाजार कहाँ खुल जाएगा, फिर से 600 के ऊपर चले जाएगा। 600 के ऊपर जाएगा तो फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर सपोर्ट जोन की तरह उसको बाजार लेने लगेगा और हो सकता है ऊपर की तरफ को जाए। ऊपर की तरफ को जाएगा तो ऊपर की तरफ का मोमेंटम जो सेटअप बनाकर मिलता है वो अभी मिलना असंभव है। केवल आप ये समझ लीजिए यहाँ पर बाजार रुक सकता है, ये बात आप लोग मान लीजिए। अगर बाजार एकदम से तेजी से आता है, गैप डाउन खुलता है, तो फिर आपको अवॉइड करना है, चुप रहना है। अब थोड़ा बहुत पहले 15 मिनट के चार्ट पर समझ लीजिए क्या प्राइस एक्शन का क्या व्यू है। प्राइस एक्शन के नजरिए से हम क्या चीजों को देख सकते हैं, क्या क्या चीजें हमारे पल्ले पड़ सकती है, कहाँ पर से कंडीशन चेंज हो सकती है, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, लगातार एक लो तो सबसे पहले ये लगा था। आज उसी लो के आसपास से हम लोग नीचे गिरे हैं, तो अब हमारे पास ये वाला जो हाई है, ये हम लोगों के लिए पहला रेजिस्टेंस का काम ये वाला करेगा। क्या करेगा, पहला रेजिस्टेंस हम लोगों के लिए ये उपलब्ध है छोटे स्तर पर। अगर मान लो कि बाजार बीच में खुल गया, आज हम 500 पर क्लोज कर रहे हैं, मान लो बाजार खुल गया कहाँ, 600 के आसपास खुल जाता है। कहाँ पर खुलता है, इस बीच में कहीं पर खुलता है, इस जोन के बीच में कहीं भी बाजार अगर ओपनिंग होती है, बाजार के पास क्या कंडीशन है, सबसे पहली कंडीशन है ये वाला प्राइस एक्शन, कि भाई इसके ऊपर जाकर देखे बाजार क्या कंडीशन बनाता है। सेटअप नहीं मिलेगा, सेटअप नहीं मिलेगा, ऊपर के साइड का पैटर्न नहीं मिलेगा। बाजार अगर ऊपर भी चले जाएगा तो पैटर्न मिलना बहुत मुश्किल है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर इस बीच में खुलता है बाजार तो क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला लो भी काफी दूर है, हाई भी काफी दूर है, तो इस बीच में ही हम घूमते रह सकते हैं। मान के हम इनसाइड बनाने के कल बड़े चांसेस हैं, इनसाइड कैंडल बन सकती है। बनेगी नहीं बनेगी वो तो बाजार पर डिपेंड करेगा, लेकिन एक कंडीशन जो नजर आ रही है वो है, ये बता रही है कि भाई इनसाइड बन सकता है। ठीक, मान लो अगर हम गैप डाउन खुल गए, गैप डाउन खुलेंगे तो क्या होगा कि 500 के लेवल के नीचे खुलेंगे। 500 के लेवल खुले तो अगर हम ज्यादा ही गैप डाउन खुल गए तो हमको अवॉइड करना है चीजों को। उसके बाद हमको देखना है कि उसके बाद बाजार ऊपर आ रहा है या इसी जोन से अब रेजिस्टेंस लेना शुरू तो नहीं कर दिया, या बाजार यहाँ से नीचे तो नहीं गिरने लग गया। वो आफ्टर मार्केट ओपनिंग, आफ्टर मोमेंटम 1-2 घंटे के बाद बाजार क्या करता है, वहां पर ये चीजें पता चल पाएंगी। ठीक है, उसके बाद अगर बाजार खुल जाता है बीच में तो आपको क्या रहना, शांत। और मान लो खुल गया गैप अप, गैप अप रहेगा तो और ज्यादा शांत रहना। गैप अप के लिए कंडीशन क्या है कि आपके पास पहला जो ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, अगर बड़ा गैप अप खुल गया, इसके ऊपर ही चले गए, तो फिर हमको ये देखना है कि हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बायर लोग यहाँ पर क्या कंडीशन बना रहे हैं, जो लोग यहाँ पर सपोर्ट बाजार को दिलाना चाहते हैं, उन लोगों का व्यू है या नहीं है, उनके पास ताकत बची है नहीं बची है, कोई नई एंट्री आती है नहीं आती है, वो बाजार को खुलने के बाद। कल के लिए मैं बताना चाहूंगा आपको, अगर गैप डाउन खुल जाता है तो आपको अवॉइड करना। अगर यहाँ पर दिन में
पहले के 2 ढाई घंटे अगर फर्स्ट हाफ यहाँ पर कंसोलिडेट करता है, इस ज़ोन में खोलने के बाद अगर फर्स्ट हाफ कंसोलिडेट करता है, उसके बाद अगर सेटअप बनाकर जाता है, तो तब आप नीचे की साइड को सोच सकते हैं। 20-25 पॉइंट के लिए ज़्यादा कोई बड़ा मिलने वाला खेल नहीं है, प्रीमियम इतना ही आपको मिलेगा। उसके बाद हो सकता है क्योंकि फ्राइडे है, तो फ्राइडे को बाज़ार को एक इंडिकेशन भी देना होता है कि भाई बाज़ार ये करने वाला है अगले हफ्ते, तो अगले हफ्ते के लिए लोग तैयार हो सकते हैं। तो अगर यहाँ पर 1 डेढ़ घंटा, 2 घंटा रुक जाता है, उसके बाद जाता है सेटअप बनाकर, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी नीचे की साइड को। वरना शांत रहिएगा, आप भी शांत रहिए, मैं भी शांत रहूँगा और लोगों को अगर पैसा बचाना है, बाज़ार पैसे देता है दोस्तों, लेकिन ले जाने के लिए वो और ज़्यादा मौके देता है कि पैसा मैं लेकर जाऊँगा। पैसे देने के लिए कम मौके देता है, तो आपको पैसे लेने के लिए उससे जब आपको पैसे निकालने हैं, उस मौके का इंतज़ार करना, अपना पैसा देने का मौका बाज़ार दिन भर देते रहता है। आप लोग भी इस चीज़ से सहमत होंगे या नहीं होंगे, तो सहमत होना पड़ेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी। मैं कोई ट्रेड करने के लिए आपको सेटअप नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपकी लर्निंग के लिए कि आप इन पॉइंट को ध्यान में रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं अपनी एनालिसिस करने से पहले। अगर आपने की है, तो आप इन पॉइंट को ध्यान में रखिएगा और ऐसी एनालिसिस के लिए द इनसाइडर को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।